देखिए 19 नवंबर के गम को तो मिटाया नहीं जा सकता, मगर आपके स्क्रीन पर दिख रहे इन दो खिलाड़ियों ने इस दुख को 29 जून को कम जरूर कर दिया था और इसके बाद इन्होंने टी20 क्रिकेट को बाय बाय भी बोल दिया था। इस बात के लिए सबसे पहले मैं इनके लिए बजाऊंगा ताली। और उसके बाद क्या हो रहा है जनाबे आली? हेलो, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। अब ऐसा होता है या नहीं होता, इसके लिए तो अपने को करना पड़ेगा कल का वेट। पर सोशल मीडिया पर फैंस तो बिल्कुल ही इंतजार के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं रोहित और कोहली इस टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। अब देखो भाई, रोहित और विराट कोहली के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज मुश्किलों से भरी रही है। इसके बाद वही सिलसिला ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रहा। ऐसे में पब्लिक यही क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या ये दोनों हमारे लिए ज्यादा भारी तो नहीं हो गए? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? टीम इंडिया के दो सबसे सीनियर खिलाड़ियों पर लंबे समय से फैंस की नजर बनी हुई है और हर दिन अब उन्हें निराशा ही मिल रही है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, मगर ये जीत अब दूर दूर तक मिलती दिख नहीं रही है। नतीजा इन दोनों खिलाड़ियों का फैन ग्रुप उदासी के गहरे साए में डूबता जा रहा है। खास बात तो ये है कि इसके बाद भारतीय क्रिकेट की विरासत को आगे ले जाने वाले भी लोग शक की निगाह से इन्हें देख रहे हैं। ये बात मैं कर रहा हूं जायसवाल और गिल की, जिनकी बैटिंग पर लोगों का गुस्सा इसलिए नहीं फूट पा रहा है क्योंकि हर कोई इस वक्त विराट और रोहित से निराश है और फैंस बोल रहे हैं कि विराट और रोहित को अब संन्यास ले लेना चाहिए, यानी टेस्ट क्रिकेट से उनका टाइम अब हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए राहुल जी? खत्म। तो गाबा टेस्ट की, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आखिरी ऑस्ट्रेलिया का सीरीज साबित हो सकता है और साथ ही वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर भी हो जाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। शुरू करेंगे रीजन नंबर 4 से, उम्र का असर। रोहित शर्मा और विराट की उम्र अब काफी हो चुकी है। विराट 36 और रोहित 37 के हैं। ऐसे में गिरते फॉर्म के मद्देनजर टाइम आ गया है कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों से टेस्ट क्रिकेट में दोनों के भविष्य को लेकर बात करे। क्या लगता है, बात होनी चाहिए, रिटायरमेंट इनको लेना चाहिए? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। रीजन नंबर 3, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इतिहास। जी हाँ, इस ट्रॉफी के साथ एक ऐसा इतिहास टीम इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि रोहित और विराट इस सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह सकते हैं। दरअसल भारत के 6 दिग्गज खिलाड़ियों ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला था, जो कि थे अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और एमएस धोनी। संन्यास लेने के इस इतिहास को देखते हुए भी कई फैंस और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि विराट और रोहित शायद खुद ही आगे आकर अपने संन्यास का ऐलान कर दे। रीजन नंबर 2, दोनों बल्लेबाजों का खराब फॉर्म। जी हाँ, अब रोहित और विराट की बल्लेबाजी वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो पिछली 13 पारियों में सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी लगा पाए। पिछले 5 पारियों में तो वो 20 रन तक भी नहीं पहुंच पाए। वहीं विराट ने पर्थ टेस्ट में जरूर सेंचुरी लगाई, लेकिन इसके बाद से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसे में खराब फॉर्म का असर इनके करियर पर पड़ सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स तो ये आवाज उठा रहे हैं कि पिछली उपलब्धियों के आधार पर दोनों को कब तक मौका मिलता रहेगा? भाई साहब बताओ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अब बात करते हैं रीजन नंबर 1, रोहित और विराट के लिए अपना फॉर्म वापस पाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन दोनों ही बैटर्स को लंबे टाइम से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हमने नहीं देखा, बावजूद इसके कि कल एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म में वापसी के लिए बेस्ट ऑप्शन डोमेस्टिक क्रिकेट ही है। पर रोहित एंड विराट को तो बीसीसीआई ने ही डोमेस्टिक क्रिकेट न खेलने की छूट दे रखी है। अगर विराट और रोहित का फॉर्म ऐसे ही रहा तो हो सकता है ये सीरीज इनकी आखिरी और ये बाय बाय बोल दे टेस्ट क्रिकेट से। इसके बाद भले ही चैंपियंस ट्रॉफी तक वनडे फॉर्मेट में बने रहे और उम्मीद तो हम यही करेंगे कि कम से कम वनडे में इन दोनों की विदाई जीत से ही हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इस WTC साइकिल में अब कोई उम्मीद बची नहीं है।